न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 60 कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। एक गाड़ी में छिपाकर इन आर्म्स को ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने इस खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया। आप देखिए कैसे गाड़ी में छिपाकर रखे गए थे सारे हथियार। 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी, 60 कारतूस थे, ये बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 26 जनवरी से पहले 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 60 कारतूस को बरामद किया है दिल्ली पुलिस ने। इसके साथ ही आर्म्स सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अवनीश, ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है। गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल छिपाकर ले जाया जा रहा था। जी बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि है कि जब 26 जनवरी से पहले इस तरीके से जब दिल्ली में हथियार लाए गए, और जो अभी शुरुआती जानकारी है उसमें पता चला है कि इस आशीष नाम के आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। उसने अभी शुरुआती पूछताछ में बताया है कि उसने मध्य प्रदेश से ये सारे आर्म्स जो थे वो इकट्ठा किए थे और उसके बाद उसको दिल्ली में सप्लाई करने थे। और जो सेल का कहना है कि दिल्ली में 26 जनवरी से पहले इतनी बड़ी संख्या में हथियार लाने के पीछे क्या मकसद था, किन लोगों तक ये पहुंचाए जाने थे, इस बारे में इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस बीच यह भी जानकारी आ रही है कि जो आशीष का जो नेटवर्क है, जिन लोगों से इसके संपर्क थे, जिनको हथियार सप्लाई किए जाने थे, उनके ठिकानों पे भी सेल की अलग अलग टीमें दबिश दे रही हैं। जल्दी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और सेल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जल्दी पूरे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका कहना है कि अभी चीजें इनिशियल है, जो रिकवरी हुई है, क्योंकि सड़क के रास्ते हथियार लाए गए, मध्य प्रदेश से पूरी खेप आई है गाड़ी में छुपाकर। और जिस तरीके से ये इतने हथियार लाए गए, आशंका है कि इससे पहले भी इस तरह की डिलीवरी हो सकती है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस की रेड है वो लगातार जारी है। जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस तरीके से हथियार छिपाए गए थे, बाकायदा जो गाड़ी की छत होती है उस छत के बीच में आप छिपा कर रखा गया था। इसके साथ ही डैशबोर्ड के नीचे की जो जगह होती है, जो हर संभावित जगह होती है, या फिर दरवाजों के बीच में जो आप पॉलीथीन लगी होती है, उस पॉलीथीन के अंदर जो जगह होती है जहां पर वायरिंग होती है, वहां पर इन हथियारों को छिपाया गया था। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रोफेशनल गैंग है कि जिस तरीके से हथियार लाए गए उससे जाहिर होता है कि इन्हें इस बारे में पता था कि कैसे सड़क मार्ग से दिल्ली में हथियार पहुंचाए जाएंगे। और ये वाली बात अभी पुख्ता हो चुकी है कि दिल्ली एनसीआर के जो गैंगस्टर हैं वो इनके जरिए लगातार पहले भी हथियार ले रहे थे। हालांकि स्पेशल सेल का कहना है कि ऐसे कई मॉड्यूल का उन्होंने पहले भी पर्दाफाश किया है, बड़ी संख्या में रिकवरी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से ये हथियार लाए जा रहे थे उससे जाहिर होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो आर्म्स सप्लायर हैं, वो अपनी मॉडस ऑपरेंडी और जो हथियार पहुंचाने का जो तरीका है वो लगातार बदल रहे हैं। जिस तरीके से स्टेपनी में दरवाजे के अंदर ये हथियार छिपाकर लाए जा रहे थे, उससे सेल की टीम भी हैरान है। यानी कि अब जो स्क्रूटनी है, जो जांच है, वो और बारीक तरीके से करनी होगी। और ये जी अवनीश, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। जरा इन तस्वीरों को दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से हथियारों की तस्करी हो रही थी। 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जब्त किया है दिल्ली पुलिस की टीम ने। आप ये देखिए कहां से जो दरवाजा होता है, जो गाड़ी का डोर होता है, ये अभी छत का हिस्सा है जहां पर वायरिंग होती है ऊपरी हिस्से में, उसके नीचे पॉलीथीन होती है और उसके नीचे जो गाड़ी का कपड़ा होता है, आप देखिए उसके अंदर पिस्टल छिपा कर रखे गए थे। इसके अलावा जो दरवाजा होता है, दरवाजे के अंदर जहां पर वायरिंग होती है, जहां पर स्पीकर लगता है, वहां पर ये ऑटोमेटिक पिस्टल छिपा कर रखे गए थे। यानी गाड़ी के अंदर जो संभावित जगह होती है, हर उस संभावित जगह पर जो सामने से दिखाई ना दे, जहां पर किसी का शक न जाए, वहां पर इन पिस्टल को छिपा कर रखा गया था। 60 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। 26 जनवरी से ठीक पहले जाहिर सी बात है एक कोई बड़ी साजिश है जिसे नाकाम कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन इस बात के संकेत भी हैं और इस बात की आशंका भी कि इस तरीके की तस्करी पहले भी होती रही होगी, तभी इन तस्करों का मन बढ़ा होगा, तभी इनके हौसले इतने बुलंद हुए होंगे। अवनीश, मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल तस्कर जो है, ये पहले भी इस तरीके की तस्करी करते होंगे, तभी इनके हौसले इतने बुलंद कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी में कहां कहां हथियार छिपाए जा सकते हैं या फिर कहां किसी का शक नहीं जा सकता है, हर उस संभावित जगह पर हथियार छिपा कर रखे गए थे। जी बिल्कुल, सेल भी इस बात से हैरान है क्योंकि इससे पहले भी जो आर्म्स तस्कर पहले गिरफ्तार किए गए उनसे बड़ी रिकवरियां भी हुई, लेकिन इस तरीके से हथियार नहीं छिपाए गए थे। वो पुलिस का कहना है कि अभी भी उन्हें अपने मुखबिर तंत्र से इनपुट मिले थे और जब गाड़ी को रोका गया और जिस तरीके से उसके अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिस्सों में हथियार मिले, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये बहुत ही शातिर तरीके से अपने इस काम को पहले से अंजाम देते आ रहे होंगे।
जिस बारे में इनसे पूछताछ जारी है। लेकिन एक बात जो चौंकाने वाली है कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में हथियार मंगाने और पहुंचाने के पीछे क्या मकसद है, इस बारे में एक गहन जांच की जरूरत है, जिसमें सेल की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। और इस बारे में जो अन्य खुफिया एजेंसी हैं उनको भी ये इनपुट दे दिए गए हैं कि जो उच्च क्षमता के हथियार हैं उनको दिल्ली में इस समय पर भेजने का क्या मकसद है, और इससे पहले ऐसी कितनी खेप दिल्ली में आ चुकी हैं। इन तमाम पहलुओं पे जांच की जा रही है और जल्द ही सेल इस पूरे बारे में पूरी जानकारी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरी जानकारी देगी क्या क्या इस मामले में। ठीक है, चलिए अवनीश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह कामयाबी मिली है, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने।